तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज आ चुके हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तो मेरा नाम है विजय कुमार, आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन बाय विजय। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर का हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है कूलॉम का नियम। तो बिना किसी देरी के समझते हैं इस नियम को। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हमें दो आवेश दिए हैं Q, जिसका नाम हम दे देते हैं Q और Q2, और इनके बीच की दूरी हम ले लेते हैं R, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी को हम ले लेते हैं R। दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इनका नाम हमने दे दिया Q1 Q2, और इनके बीच की दूरी को हमने दे दिया R का नाम। तो हम देखते हैं हमसे क्या बोला है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि F जो है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, यानी कि दोनों आवेशों के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इसको हम समीकरण फर्स्ट का नाम दे देते हैं। एंड सेकंड हमसे बोला है जो तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इन आवेशों के दूरी के, जो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर की, यानी कि इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। एंड यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम देखते हैं, दोनों समीकरणों को ऐड कर देंगे तो हम देखते हैं F प्रोपोर्शनल होता है हमारा Q1 Q2 बट्टे में ये R स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो हमारा ये आ जाता है। तो अगर हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को इक्वल टू में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट हमारा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी K क्या होता है, K एक नियतांक है जो कि हमारा है समानुपाती नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है। K हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि समानुपातिक नियतांक है, जिसकी वैल्यू हमारी होती है, इस K की वैल्यू हमारी होती है 9 इंटू 10⁹ K की वैल्यू होती है हमारी इतनी। तो आगे हम देखते हैं, और K इज इक्वल टू होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को अभी आपको बताता हूँ। एप्सिलॉन नॉट जो हमारा होता है वो क्या होता है, ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि ये क्या होता है हमारा निर्वात की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। तो आगे देखते हैं, तो हमारा कूलॉम का नियम क्या हो जाता है, F इक्वल टू K Q1 अपॉन Q2 अपॉन में R स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाता है आपका कूलॉम का नियम। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, K की जगह K की वैल्यू रख दी, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। तो बात करें इस नियम का, इस नियम का हर साल
हर वर्ष में बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, या तो इसकी डेफिनेशन पूछेंगे, या तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, या इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा, या कुछ भी, मतलब इस टॉपिक से पक्का एक ना एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो इसे आप हम अच्छे से तैयार करें, इस नियम को, गुलाम का नियम अच्छे से समझें। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।